आप सभी आत्मबंधुओं को मेरा हृदय से बहुत-बहुत नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज हमें रीता चौधरी जी स्वाध्याय करवाएंगी, फकीर पुस्तक का ध्यान में ले जाएंगी। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। हार्दिक हार्दिक स्वागत जी थैंक रीता यू। जी। थैंक यू सो मच संतोष जी। जी, थैंक हम सब की तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। जी, कोटि ओवर टू कोटि यू। धन्यवाद। सभी प्रेजेंट आत्मबंधुओं को मेरा आत्म नमस्कार। अभी हम थोड़ी सी देर मेडिटेशन करेंगे, तो आप लोग अपनी ध्यान की स्थिति में आ जाएं, सहज और निर्मल स्थिति में आ जाएं। कोई म्यूजिक तो नहीं लगाना? मैंने बहुत छोटा ध्यान करवाना है ठीक है। कि मेरे को फिर उधर भी क्लास लेनी है आज। बिल्कुल सहज भाव से ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, तीनों बंद लगाते हुए, कोमलता से आंखें बंद करते हुए अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, अपने अपने इष्ट देव और सभी एंजल्स, आर्किएंजल्स, एस्ट्रल मास्टर्स, महादेव, अर्धनारीश्वर रूप में लॉर्ड कृष्णा, साईं बाबा, भगवान बुद्ध को उनकी चेतना समेत आमंत्रित करेंगे कि वो आए, हमारे साथ ध्यान करें और इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें। जैसा कि हम जानते हैं, कल महाशिवरात्रि है। आज हम कोशिश करेंगे भगवान शिव की चेतना के साथ जुड़कर कुछ पल ध्यान करेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाए। कंधों पर किसी भी तरह का कोई बोझ ना फील करें और अपनी श्वासों के सहज संगम के साथ एक होते हुए ध्यान की गहन स्थिति में जाते जाएंगे। ध्यान की गंगा से संपूर्ण रूप से सराबोर होते जाइए। अनुभव करिए हम सब मिलकर हिमालय पर्वत पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। बंद आंखों से अपने भीतर के चक्षुओं से जहां जहां तक देख पा रहे, हमारे चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत है। रुद्राक्ष से लदे वृक्ष हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। इन वृक्षों की
असीम शक्ति का एहसास करेंगे। अपनी श्वास की हर साइकिल के साथ हम और गहन और ज्यादा गहन ध्यान में उतरते जा रहे। पूरी तरह से इन निर्मल सहज सांसों के साथ एक होते हुए अपनी कुंडलिनी की एक्टिवेशन को अनुभव कर पा रहे हैं। मास्टर, जितना ज्यादा हम सांसों की गहराई से जुड़ते जा रहे हैं, कुंडलिनी की एक्टिवेशन को अनुभव कर पा रहे हैं। ध्यान के इस घने अंधेरे में भी हमें एक रोशनी सी दिखाई दे रही है। इस रोशनी में देवादिदेव महादेव की उपस्थिति को अनुभव करें। उनके त्रिनेत्र से निकलने वाली प्रकाश की उस तेज धार को अपने त्रिनेत्र में अंदर आते हुए महसूस करें।
अनुभव करें हमारे त्रिनेत्र शिव के त्रिनेत्र से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। हम डमरू के नाद को सुन पा रहे हैं।
थैंक यू। मैंने बहुत देर के बाद देखा मैं म्यूटेड हूँ। मैंने आपको फोन भी करा लेकिन आपने देखा नहीं। चलिए। आप इस गहन ध्यान में भी शिव के डमरू का नाद सुन पा रहे हैं। आप जितना अपनी सांसों के साथ जुड़ते जा रहे, शिव की शक्ति के करीब आते जा रहे, ध्यान की इस गहन स्थिति में आप संपूर्ण प्रकृति के साथ संपूर्ण जीवात्माओं के साथ एक हो चुके हैं। हर तरह के सोच और विचार से अपने नाम, अपने सम्मान, सबसे अलग हो चुके, केवल और केवल अपनी श्वेत, सहज, सरल सांसों के साथ बने रहेंगे। अपनी आंखें नहीं खोलेंगे मास्टर्स। हर एक श्वास के साथ अपने भीतर के उस महाकाल, उस आदि शक्ति को जागृत करते जाएं। सुप्त अवस्था से
जागृत अवस्था में आते जाएं। जुड़े रहिए। महादेव की असीमित ऊर्जा के साथ कुछ खांसी हो जाओगी। जगे हुए भी खुली आंखों से भी महादेव की उपस्थिति को अपने ही भीतर अनुभव करें। हम महादेव से अलग नहीं है मास्टर्स। ये 4-15 था। धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आने का प्रयास करेंगे। अपने चारों ओर के वातावरण को अनुभव करते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे और बहुत सहज भाव से धीरे धीरे अपनी हथेलियों के अंदर अपनी पलकों को खोलते हुए अपनी आंखों से निकलने वाली इस ऊर्जा को अपने हाथों में समेटते हुए ध्यान से बाहर आएंगे और हाथों से ऊर्जा अपने शरीर में रब करेंगे। धन्यवाद मास्टर्स। आई एम सॉरी, आज पता नहीं क्यों बार बार म्यूट हो रही हूं मैं। तो मास्टर्स, आज हम फकीर बुक, जिसको रुज़बे एन भारूचा ने लिखा है, उसके नेक्स्ट एपिसोड में आते हैं। हम जैसा पढ़ चुके हैं कि रुद्र
साईं बाबा से मिल चुके हैं और वो यही चाहते हैं कि साईं बाबा हमेशा उनके साथ रहें। और वो साईं बाबा की प्रेजेंस में अपने बच्चों तक की याद को भी भूल जाते हैं और बहुत खुश रहते हैं उनकी प्रेजेंस में। अब आगे बढ़ते हैं। रुद्र ने अक्सर पढ़ा और सुना था कि किसी से बात करने के लिए या अपने आप को व्यक्त करने के लिए बोलना और सुनना आवश्यक नहीं होता, और बाबा के साथ रहते रुद्र इस बात को बखूबी समझ रहा था। आज भी बाबा ने इशारे से रुद्र को कहा कि कभी भी अकेले मत खाओ। ईश्वर और तुम्हारी आत्मा के मार्गदर्शक सदा तुम्हारे आसपास होते हैं। उन्हें अपने भोजन और दूसरे खान पान में हिस्सा या न्योता दिए बिना खाना बहुत बड़ा स्वार्थ होगा। जरा कल्पना करो कि गुरु और मार्गदर्शक आसपास बैठे हैं और तुम उन्हें खाने के लिए पूछे बिना ही भकोस रहे हो। भकोस रहे मीन्स अपने अंदर ठूस रहे हो। जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं, तुम उन्हें देख नहीं सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे दूरबीन भी नहीं है। आसपास वे नहीं हैं। तुम उन्हें क्या ये दुखद और स्वार्थीपन नहीं है? ये सोचना और महसूस करना कि तुम अपना सारा वक्त अकेले बिताते हो, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। यदि तुम इस भ्रम में जीते हो कि तुम और केवल तुम ही सब कुछ करते हो, धीरे धीरे तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें छोड़ देंगे। तो जो लगातार तुमसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं और आह भर कर आगे चल देते हैं, उस समय तुम सही मायनों में अकेले रह जाते हो। अगर तुम्हें अपनी बेवकूफी का जरा भी एहसास होता है और तुम उन्हें वापस पुकारते हो, तो वे लौट आते हैं। पर वे लौटते तभी हैं जब उन्हें लगता है कि सचमुच तुम्हें उनकी जरूरत है। वे बहुत संवेदनशील होते हैं। ये कहकर बाबा मुस्कुराए और रुद्र को लगा कि ये सारी सृष्टि की सबसे सुंदर मुस्कान थी। तो जैसा कि हम सब ने सुना हुआ है कि हमें भगवान जैसे ही हम इस पृथ्वी पर बर्थ लेते हैं, हमें स्पिरिट गाइड्स और गार्डियन एंजल्स का साथ देते हैं, ताकि क्योंकि मनुष्य जो है वो घबराता है, वो भगवान को छोड़कर पृथ्वी पर आना नहीं चाहता था कि मैं कैसे अपना जीवन निर्वाह करूंगा। तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारे गाइड्स हैं जो तुम्हें पल पल मार्गदर्शन देंगे। तो लेकिन क्योंकि मनुष्य इन बातों को समझता नहीं है, तो वो कभी हमेशा यही सोचता है कि मैं तो खुद ही काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेवारियां हैं, मैं कैसे निभा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे साथ हमेशा स्पिरिट गाइड्स और गार्डियन एंजल्स रहते हैं, लेकिन वो तभी हमारी मदद करते हैं जब हम उनको याद करते हैं, जब हम उनको पुकारते हैं कि हमें उनकी जरूरत है, तभी वो आगे आकर हमारा साथ देते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जब तुम खाना खाते हो या कुछ भी करते हो, कोई भी काम करते हो, तो हमेशा उनकी प्रेजेंस को फील करो। ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले हो। लेकिन अगर तुम उनको याद नहीं करोगे तो वो तुम्हें छोड़ जाएंगे, और अगर फिर भी तुम प्रेम से पुकारोगे तो वो वापस आ जाते हैं। रुद्र ने बाबा से पूछा कि क्या सचमुच गुरु और मार्गदर्शक हमारे आसपास होते हैं? तो बाबा ने उसे बताया कि हाँ, वे सदा हमारे साथ होते हैं और न सिर्फ हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, बल्कि तुम्हें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाते हैं। तुम्हारे कर्मों में जल्दी पहुंच गई है। निखार लाने का प्रयत्न करते हैं, अच्छा, लेकिन तुम्हारे बासी जगह पे मिल गए होंगे तो खड़े होंगे, मंदिर जो हुआ। हाँ तुम्हारे हाँ। गुरु और मार्गदर्शक किस स्तर के होंगे, इसका अच्छा। चुनाव भी मनुष्य के आध्यात्मिक हम्म। और कार्मिक स्तर पर किया जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है नहीं मास्टर्स, उठी इसको बहुत कहाँ। ध्यान से सुनना। हम कहते हैं ना कि हमें ये तो पता चल गया, स्पिरिट गाइड्स और गार्डियन एंजल्स हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हर किसी की आध्यात्मिक स्तर को देखकर उसको उसके मास्टर्स दिए जाते हैं। क्योंकि जो स्पिरिट गाइड्स और गार्डियन एंजल्स हैं,
जो स्पिरिट गाइड्स और गार्डियन एंजल्स हैं वो भी। संतोष जी, आपको कैसे अनम्यूट करेंगे? मुझे तो नहीं आता। आवाज तो सुनाई दे रही है। नहीं, संतोष जी म्यूट हो गए हैं। हाँ, आवाज तो आती होगी शायद उनको। मेरे को करना नहीं आ रहा। अच्छा, बाद में। मेरे मोबाइल में भी कुछ नहीं आ रहा। मेरी मैं आवाज आ रही है आपको? रूपा शर्मा बोल रही हूँ, लेकिन ना वीडियो है ना कुछ है, आवाज सिर्फ आपकी सुनाई दे रही है। आई डोंट नो क्या हो गया आज। हाँ जी, पहले आ रहा था, आपकी वीडियो आ रही थी, आपको मैंने देखा है, देख रही थी, देखते हाँ। देखते ही ऑल ऑफ सडन बिल्कुल बंद हो गया। चलिए, मैं ये थोड़ा सा तो पहले बोल लेती हूँ, फिर उन्हीं उसके के बाद फोन में देखते हुआ हैं। होगा कुछ। हाँ जी, नहीं वीडियो वगैरह कुछ नहीं आ रहा। आई डोंट नो क्या हो गया आज। चलिए आप आपकी तो बोलिए प्लीज, आप डिस्टर्ब ना होइए। चलिए, मैं थोड़ा सा टाइम रह गया, अरे मैं बोल आपके देती क्या हूँ। हाल है? आवाज आ वेलकम। रही है, आवाज आ रही है। ओके। तुम्हारे कर्मों हमारा को वो ठीक निखार आ रहा है। लाने में भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन तुम्हारे गुरु और मार्गदर्शक किस स्तर के होंगे, इसका चुनाव भी मनुष्य के आध्यात्मिक और कार्मिक स्तर पर किया जाता है। इसे बहुत ध्यान से सुनना मास्टर्स। जैसे पहली क्लास के बच्चे और 10वीं क्लास के बच्चे और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे के शिक्षकों का शैक्षिक स्तर अलग अलग होता है, उसी तरह किसी व्यक्तिगत आत्मा को क्या सिखाने या अनुभव करवाने की आवश्यकता होती है। बहुत सारी बातों के आधार पर मार्गदर्शक या प्रकाश का पथ दिखाने वाले गुरुओं का चयन होता है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के लालन पालन का ध्यान रखती है, भले ही वो उसकी कोख में हो, 1 दिन का हो, 16 वर्ष का हो, गूंगा हो या बहरा हो या अंधा हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। गुरु का प्यार तो इससे भी करोड़ों गुना गहरा होता है। तभी तो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। वास्तव में गुरु स्वयं ईश्वर ही होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि भक्त या शिष्य का ईश्वर से अटूट नाता जोड़ दे। तो ये इसमें यहाँ पे तो उन्होंने क्या कहा है बाबा ने, कि जैसी जैसी भक्त की स्थिति होती है, जिस लेवल तक, हम कहते हैं ना कि सबको तो सेम एक्सपीरियंसेस नहीं आते, सब एक जैसे आध्यात्मिक विकास नहीं करते। कोई शुरू से ही बहुत हाईली इवॉल्व होता है और कोई धीरे धीरे इवॉल्व होता है। उसी के अकॉर्डिंग उसके स्पिरिट गाइड और गार्डियन एंजल्स भी चू दिए जाते हैं। मतलब स्पिरिट गाइड्स और गार्डियन एंजल्स का भी अपना शैक्षिक स्तर होता है। जो जितना ज्यादा इवॉल्व होता है, जितना उसकी आत्मा ज्यादा विकसित होती है, उसके अकॉर्डिंग उसका टीचर, उसके स्पिरिट गाइड्स बदलते हैं। जैसे पहली क्लास के बच्चे को तो एक बेसिक ट्रेनिंग वाली टीचर चाहिए होती है, और जैसे जैसे उसकी कक्षा का लेवल बढ़ता जाता है, उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, तो टीचर ग्रेजुएट भी ट्रेंड होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड भी लगते हैं। उसी तरह से हमारे जो स्पिरिट गाइड्स और गार्डियन एंजल्स है, वो समय समय पर बदलते हैं जैसे जैसे हमारा आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है। रुद्र को अपने कार्यकाल में कई देशों में घूमने का मौका मिला था। उसने ऐसे ऐसे शहर देखे थे जिन्हें देखने के लिए आम लोग तरसते हैं। सबसे अद्भुत सूर्यास्त देखे थे और ऐसी प्राकृतिक सुंदरता के बीच समय बिताया था कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसको भौतिक व आध्यात्मिक दोनों तरह के अनुभव थे, लेकिन इससे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता था। वह वैन में हो या किराए के घर में, सारी रात आंखें बंद किए अपने ही भीतर के शैतानों से लड़ता रहता। कुदरत की खूबसूरती भी उसके दिल और आत्मा तक नहीं पहुंच सकी। उसे पक्का यकीन था कि स्वर्ग भी उसकी जड़ता को तोड़ ना पाते। रुद्र ने अक्सर नर्क का वर्णन पवित्र ग्रंथों में सुना था कि मनुष्यों के मरने के बाद उन्हें धधकती आग में फेंक देते हैं,
लेकिन उसे लगा कि ये सब बढ़ा चढ़ा कर किए गए भावुकता से भरे वर्णन सिर्फ जिंदा लोगों को डराने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि नर्क जाने के लिए किसी तरह के वीजा या आवास के नाटकीय बदलाव की आवश्यकता ही नहीं। तो फिर मरने की क्या जरूरत है? नर्क तो यही और अभी है। नर्क तो हमारे मन की एक अवस्था है। क्या उसकी यह जड़ता या जिंदगी के प्रति सुन्न पड़ जाना नर्क नहीं है? तो वो कहते हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना कि नर्क के डर से, नर्क के दुखों से लोगों को डराया जाता है ताकि वो गलत काम ना करें। लेकिन वो कहते हैं उसके लिए कोई नर्क में जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। कोई वीजा नहीं लगता वहां जाने के लिए। हमारी जो इस अर्थ प्लैनेट पे स्थिति है, अगर हम दुख झेल रहे हैं तो वही नर्क है। इसी पृथ्वी पर रहते हुए भी हम नर्क भोग रहे हैं। फिर नींद से झटके से एक बार फिर वो नींद से झटके से उठ बैठा। कुछ पल में संभला और समझा कि दरअसल वो कहाँ है। उसे पिछले दिन की घटनाएं याद आईं और उसकी आंखें बाबा को तलाशने लगी। वे बिस्तर से बाहर निकला और बाबा को देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक उनका कहीं नामो निशान नहीं था। मगर उनकी तंबाकू की गंध जो कि वो चिल्म में पीते थे, उसे महसूस हो रही थी। तो उसे लगा कि बाबा कहीं आसपास ही हैं। रुद्र वैन से बाहर आ गया। जब बाबा मिले तो उन्होंने रुद्र से कहा कि तुम तो रात को बड़ी बेचैनी से भरी नींद लेते हो। सारी रात तुम आहों और कराहों के बीच में करवटें बदलते रहते हो। इतने शांत और सहज दिखने वाले इंसान के बारे में तो ऐसा सोचना भी अजीब लगता है। शायद बड़ा भारी दुख लिए डोल रहे हो। मेरे बच्चे, इस तरह सलीब को ढोते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। बाबा ने ईसा मसीह का जिक्र किया कि उनके भाई को भी सूली पर चढ़ाया गया था, और ये कहते हुए उनकी आंखें और आवाज भी नम हो गई। उनके चेहरे की करुणा को देखकर रुद्र के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। रुद्र को महसूस हुआ कि बाबा इस ईसा मसीह को अच्छी तरह जानते हैं और उनके बिना खुद को अधूरा महसूस कर रहे हैं। रुद्र जल्दी से बाबा के लिए चाय बनाने गया तो बाबा ने पीछे से कहा कि तुम्हारी अदरक पुदीने की चाय से मैं अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करूंगा। रुद्र को फिर से झटका लगा और उसने बाबा से पूछा कि उन्हें कैसे मालूम कि वो अदरक पुदीने की चाय बनाता है। तो बाबा ने कहा कि यदि तुम अपनी आंखें खुली रखो तो तुम किसी भी इंसान के बारे में इतना जान सकते हो कि जितना तुम किसी की जन्म कुंडली देखकर भी नहीं जान पाओगे। मैंने चाय और चीनी के डिब्बों के पास अदरक और पुदीने का पैकेट पड़ा देखा था, बस इतनी सी बात है। बाबा ने रुद्र को बताया कि मैं जानता हूं तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए उलझनों में हो, क्योंकि तुम कुछ ऐसे निश्चित फैसले नहीं लेना चाहते थे जिससे तुम्हारे अपनों के दिल दुखे, पर उन्होंने तुम्हारी उसी करुणा का अनुचित लाभ उठाया और तुम पर अपनी नफरत, घृणा के जहर और बेतुके आरोपों की वर्षा की। बेटा, मैं तुम्हारी आंखों में दर्द देख सकता हूं। तुम जानते हो कि किसी व्यक्ति को कुछ बार के लिए तो संदेह का लाभ दिया जा सकता है, किंतु उसके बाद तो ये बेवकूफी ही होगी। बेटा, कभी किसी को ऐसी ताकत मत दो कि वो तुम्हें चोट पहुंचाए, क्योंकि ये तो नर्क मांगने के बराबर है। ये शक्ति केवल अपने गुरु व परमात्मा को ही देनी चाहिए। सभी से प्रेम करो, किंतु विश्वास केवल अपने प्रभु व गुरु पर ही रखो। कभी तुम्हारा मुंह शर्म से झुकने नहीं देगा वो भगवान। बाबा ने रुद्र को कहा कि तुम पहले चाय ले आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि विश्वास भी दो तरह के होते हैं। एक तो हीरे की तरह और दूसरा कांच का बना होता है। हीरा कभी टूटता नहीं और कांच को टूटकर बिखरते देर नहीं लगती। रुद्र को चाय बनाते समय अचानक अपने विदेशी दौरे की याद आ गई। एक कॉफी हाउस में उसकी मुलाकात विया नामक एक लड़के से हुई थी, जिससे उसकी बहुत गहरी दोस्ती हुई। रिया के हालात भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे।
दोनों आपस में अपने बीते दिनों की चर्चा करते थे और फिर अचानक ही दोनों अलग हो जाते थे। अलग हो गए। तभी अचानक बाबा ने रुद्र से फिर से चाय मांगकर उसे उसकी यादों से झंझोड़ दिया। रुद्र बाहर आया तो बाबा ने अपनी बात को जारी रखते हुए उसे बताया कि जैसे स्वर्ग और नर्क के भी कई आयाम होते हैं, उसी तरह से विश्वास के भी कई रूप होते हैं। रुद्र ने पूछा कि क्या स्वर्ग नाम की भी कोई जगह है? तो बाबा ने उसके जवाब में एक और प्रश्न पूछा कि क्या वो किसी ऐसी शक्ति पर विश्वास रखता है जिसने इस सृष्टि को रचा है? रुद्र ने हामी भरी। तो बाबा ने कहा कि यदि तुम ईश्वर पर भरोसा रखते हो तो तुम्हें ये भी भरोसा होना चाहिए कि ईश्वर पक्षपाती या अन्यायी नहीं होता, और ईश्वर पर भरोसा रखते हो तो तुम्हें पुनर्जन्म में भी विश्वास होना चाहिए। रुद्र के चेहरे पर प्रश्न के भाव देखकर बाबा ने रुद्र से कुछ सवाल पूछे कि कुछ बच्चे सड़कों पर जन्म लेकर अन्न जल के लिए तरसते हैं और सारी जिंदगी केवल जीने के लिए एड़ियां रगड़ते हैं, जबकि कुछ बच्चे सारे ऐशो आराम और भोग विलास के बीच जीते हैं जो उनके माता पिता व इस भौतिक जगत से मिल सकते हैं। यदि तुम पुनर्जन्म में भरोसा नहीं रखते तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग नेत्रहीन, अपंग, मूक, मनोरोगी पैदा होते हैं और कुछ लोग पूरी तरह स्वस्थ जीवन जन्म लेते हैं? कुछ लोग अपना पूरा जीवन दुख, पीड़ा, दरिद्रता, प्रताड़ना व गलियों के बीच काटते हैं और कुछ ऐसे जीते हैं मानो उनके लिए स्वर्ग को ही धरती पर उतार दिया गया। अब तुम ही बताओ कि इतनी असमानता क्यों? अगर तुम्हारे अनुसार कहीं कोई भगवान नहीं है, तब तो कोई न्याय या कानून भी नहीं है और ये सारा असंतुलन सही है। लेकिन अगर ईश्वर है तो वह अन्याय हो ही नहीं सकता। तो फिर इस असंतुलन का कारण क्या बनता है? वो ये कि पुनर्जन्म के द्वारा प्रकृति सभी लंबित मसलों को हल करती है और हमें उन सभी अनुभवों से गुजरने की अनुमति देती है जो विकास की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। इस धारणा के अभाव में हम अपनी नियति व कर्मों पर कार्य करने का अवसर नहीं मिल पाता। तुम ही बताओ बेटा कि कुछ लोग आजीवन कठोर अनुभवों से गुजरते हैं और कुछ लोगों के लिए जिंदगी ऐसी क्यों होती है कि मानो वे किसी बगीचे में टहल रहे हो। जिस तरह फुटबॉल और बास्केटबॉल के खेल में कुछ नियम होते हैं और तुम्हें उन्हीं के अनुसार खेलना पड़ता है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें जुर्माना देना पड़ता है या खेल से निकाले भी जा सकते हो। जो खिलाड़ी गलती करता है उसे दंड मिलना आवश्यक है, नहीं तो दूसरे खिलाड़ियों के साथ अन्याय होगा। पुनर्जन्म का दंड जुर्माने से तो कोई संबंध नहीं, लेकिन कुछ इस तरह के नियम वहां भी लागू होते हैं। तुम वही काटते हो जो तुम बोते हो, तुम वही पाते हो जिसके तुम अधिकारी हो। कोई भी शिक्षा, कला या हुनर व्यर्थ नहीं होता, ये आपके अगले जीवन कालों में साथ जाते हैं। तभी तो कुछ लोग जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं तो कुछ लोग खास खास क्षेत्रों में जीनियस होते हैं, जैसे कला, विज्ञान, तकनीक, खाना पकाना, बागवानी, गाड़ी चलाना, भाषण देना या एक नेक जिंदगी जीना। इन आत्माओं ने ये हुनर पाने के लिए बरसों मेहनत की है। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। आप इस जन्म में या अगले जन्म में उस ज्ञान व जानकारी का फल अवश्य पाते हैं। जीनियस होने या बुद्धिमान होने के लिए किसी से या ईश्वर से बैर रखना तो गलत है ना, क्योंकि उस व्यक्ति ने इसे कमाया है। प्रकृति कुछ लोगों को उपहार में ये सब नहीं बांटती। कई बार हम लोगों को जेलसी हो जाती है ना कि मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, मैं तब भी परेशान रहती हूँ, मैं हैंड टू माउथ रहती हूँ, मेरी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे हमें दिखते हैं कि जो इतना काम भी नहीं करते, मेहनत भी नहीं करते, लेकिन उनके पास सब कुछ होता है। तो बाबा यही कह रहे हैं, ऐसा मत सोचो कि भगवान अन्याय करता है, वो उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो हमें अवश्य मिलना ही है। तो उन्होंने पिछले जन्म में इतना मेहनत करी है जिसके कारण आज वो
सुख पा रहे हैं, खुशियां भोग रहे हैं। प्रकृति कुछ लोगों को उपहार में ये सब नहीं बांटती, या तो सबको मिलता है या फिर किसी को नहीं। तभी तो पुनर्जन्म इतना महत्व रखता है। कभी कोई नेक काम उससे छिपा नहीं रहता और गलत काम उससे छिपाया नहीं जा सकता। वो कहते हैं ना कि प्रकृति में कोई फर्क नहीं है, प्रकृति सबके लिए एक बराबर देती है। सूर्य सबको अपनी ऊष्मा बराबर बांटता है। पानी नदी में जो बह रहा है वो सबके लिए समान है, सबके घरों में एक जैसा पानी आता है। लेकिन फिर जो बाकी के डिफरेंसेस हैं हमारे जीवन में, कि कोई सुखी है और कोई दुखी है, तो वो कर्मों का खेल है। भगवान की तरफ से किसी तरह की कोई वो कहते हैं ना बायस्ड नहीं है। भगवान किसी को किसी के साथ पक्षपात और किसी को सजा नहीं देते। तभी तो पुनर्जन्म इतना महत्व रखता है। कभी कोई नेक काम उससे छिपा नहीं रहता और गलत काम उससे छिपाया नहीं जा सकता। इसका लेखा जोखा तुम्हारी आत्मा के पास ही होता है। आत्मा सारे हिसाब किताब रखती है। ये एक कंप्यूटर की तरह स्वयं ही सारी जानकारी रिकॉर्ड करती रहती है। ये इतनी उन्नत है कि मानव जाति को इसकी जरा सी भी बराबरी करने के लिए अनंत समय लग जाएगा। तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब कोई और नहीं रख सकता। आत्मा ही सारे हिसाब रखने के बाद तय करती है कि स्वयं में सुधार या पुरस्कार देने का कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है। तभी तो पुनर्जन्म इतना महत्व रखता है। आत्मा स्वयं को कुछ निश्चित अनुभवों से गुजारने का निर्णय लेती है। निश्चित समय स्वयं ही आत्मा ही सारे हिसाब रखने के बाद तय करती है कि स्वयं में सुधार या पुरस्कार देने का कौन सा तरीका अपनाया जाए। तभी तो पुनर्जन्म इतना महत्व रखता है। आत्मा स्वयं को कुछ निश्चित अनुभवों से गुजारने का निर्णय लेती है ताकि स्वयं को ईश्वरीय योजना के बारे में याद दिला सके। बेटा, जब भी तुम कोई अच्छा काम करते हो तो सत्य की ओर के पलड़े को झुकाने में मदद करते हो, और ये योगदान ब्रह्मांड के भी कंपनों को प्रभावित करता है। यदि हम सब उचित प्रकार के कंपन संप्रेषित कर सके तो वह अधिक से अधिक लोगों की मनोदशा बदलने में सहायक होगा। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो आप अपने सत्य के पलड़े को झुकाते हो, और अगर बहुत सारे लोग मिलकर अच्छे काम करेंगे तो हमारे उस अच्छे काम की ऊर्जा पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में लोगों को प्रभावित करेगी। यदि हम सब उचित प्रकार के कंपन संप्रेषित कर सके तो वह अधिक से अधिक लोगों की मनोदशा बदलने में सहायक होगा। जब तक कि पूरा विश्व सकारात्मक कंपनों व उचित कर्मों से स्पंदित नहीं हो जाता, हम सभी उस ईश्वर के लिए महत्व रखते हैं और सृजन व उद्भव में अपना योगदान देते हैं। इतना कहते हुए बाबा ने रुद्र को चिलम जलाने के लिए कहा और एक कप चाय और मांगी। तो आज के लिए इतना ही। और आज आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों म्यूट बार बार होते जा रहे थे, और मैं ध्यान को भी नहीं, पूरी अभी तरह तो से अच्छी आवाज आई आपकी, अच्छे बहुत स्पष्ट। अच्छा लगा रीटा जी, इतना बढ़िया लगा। पर अफसोस कि मैंने बीच में काफी सारा मिस कर दिया, जबकि उस टाइम आ ही नहीं रहा था कुछ भी। अभी खाली साउंड आ रही है, बट स्टिल आई कैन हियर यू, पर आपका बस फेस नहीं दिख रहा था हमें। अदरवाइज लेक्चर बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रीता जी, बहुत अच्छा सुनाया, जी। मजा आ गया। जी संतोष जी। संतोष जी, आज मंजूर क्या हो गया? हमारी इसको वीडियो हेलो। क्यों बंद हो गई? म्यूट हो गए वो। सारे ही म्यूट हो गए हैं। हाँ नहीं, हम लोगों की तो आ रही है आवाज अच्छी। नहीं, मैं आवाज आ रही है लेकिन पिक्चर वीडियो भी नहीं आ रहा, देखेंगे, या तो पिक्चर नहीं आ रही। थैंक यू रीटा जी। पिक्चर भी आ रहा है एक दीदी। सेकंड, मैं संतोष जी को पहले देख रही हूँ कैसे अनम्यूट करूं। हाँ हाँ, संतोष जी ने दोबारा दूसरा एक लिंक भी भेजा था, मैंने उसको भी कर लिया, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। 4:15 मॉर्निंग का उन्होंने अपने वहां से जी भेजा है। जा रही
एक मिनट आ गया। जी हाँ 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 हाँ, 1 मिनट। तो आज टू अनम्यूट अब करके देखिए आप। देखती हूँ जी मैं। हो गया? आपका पिक्चर भी दिख रहा है, जी आपका जी आवाज भी आ रहा है जी रीता जी क्लियरली। हो गई, मैं अनम्यूट हो गई हूँ। ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली पहले तो सबसे रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी, आप मुझे होस्ट बना दीजिए पहले तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर पाऊंगी। 1 सेकेंड मेरे नाम को फिर आपने से। टैप किया था, वहीं पे ऑप्शन आ रही होगी मेक होस्ट। 1 सेकेंड, वो ना उतनी जल्दी जल्दी मेरे से होता नहीं है, मैं 1 सेकेंड कर रही हूँ। ऊपर ही नहीं जा रही लिस्ट। हाँ जी, मेरे नाम को टैप करिए। हाँ हाँ हाँ, आ गया। मैं 1 सेकेंड कर रही हूँ। हाँ जी बस मेक होस्ट हाँ को जी ओके कर दीजिए। हाँ जी। जी थैंक यू, हो गया। अब आज आप पता नहीं। दिखाई दिए रीटा जी। ओके, नमस्कार जी। नमस्कार।